प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते एक बार फिर इस सुंदर दिन के लिए, इतने सुंदर दिन के लिए और समय के लिए जो उसने हमारी जिंदगियों में दिया। आइए हम परमेश्वर के भवन में इकट्ठा हैं और उसका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना में चलते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने पासबान से कि प्लीज़ आप प्रार्थना कीजिए। प्रेमी दयालु प्रभु यीशु मसीह, आज की शाम धन्यवाद के साथ तेरे कदमों में आते हैं। तेरे शुक्रगुजार है प्यारे खुदावंद तेरी सारी रहमतों और बरकतों के लिए। और आज फिर एक बार तूने हम सबको इकट्ठा किया कि हम मिलकर तेरी इबादत करें। और प्यारे परमेश्वर पिता, हम उन दिनों को स्मरण करते याद करते हैं जब तू इस संसार में था। तूने अद्भुत अद्भुत चमत्कार दिखाए प्रभु, और लोगों के जीवनों से प्यारे प्रभु तू बातें करते रहा ताकि प्यारे प्रभु उनकी जिंदगियां बदलती चली जाए। आज की शाम को जब हम सब तेरे भवन में जमा यीशु मसीह, और जितने भाई बहन जवान बच्चे फेसबुक पे हमारे साथ होते प्रभु, उनमें से हर एक जन को बहुत बरकत देना। वचन के द्वारा से प्रभु, गीतों के द्वारा से प्यारे परमेश्वर पिता लोगों को आशीष मिलने पाए। हमारी प्रार्थना को धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। एक गीत गाते हैं, बड़ा सुंदर गीत है जो आपको सयोन की किताब में मिलेगा। 169 169 नंबर। मैं हूं दीपक एक छोटाई। हम सब मिलकर इस गीत को गाते हैं। मैं हूँ दीपक एक छोटा जल रहा, मैं हूँ दीपक एक छोटा जल रहा, कारवां जिंदगी का चल रहा, चल रहा, चल रहा, चल रहा। मैं हूँ दीपक एक छोटा जल रहा, मेरे दीपक का उजाला है मसीह, जिसके साए में रहे हैं हम सभी। मेरे दीपक का उजाला है मसीह, जिसके साए में रहे हैं हम सभी। उस उजाले से गुनाह सब ढल रहा, ढल रहा, ढल रहा, ढल रहा। मैं हूँ दीपक एक छोटा जल रहा, मैं हूँ दीपक एक छोटा जल रहा, कारवां जिंदगी का चल रहा, चल रहा, चल रहा, चल रहा। मैं हूँ दीपक एक छोटा जल रहा, मेरे जीवन की कभी ना रात है कि खुदा का नूर मेरे साथ है। मेरे जीवन की कभी ना रात है कि खुदा का नूर मेरे साथ है। मैं हूँ उसका
हाथ लेकर चल रहा, चल रहा, चल रहा, चल रहा। मैं हूँ दीपक एक छोटा जल रहा, उस मसीह अपना दीपक ले जला, तेरे इस जीवन का अब दिन है डला। उस मसीही अपना दीपक ले जला, तेरे इस जीवन का अब दिन है ढला। सोच अपना हाथ क्यों है मल रहा, मल रहा, मल रहा, मल रहा। मैं हूँ दीपक एक छोटा जल रहा, मैं हूँ दीपक एक छोटा जल रहा। Praise the Lord, Praise the Lord. Hallelujah, Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए और समय के लिए। आइए, आज पैशन वीक का तीसरा दिन है और पैशन वीक जो संडे से शुरू हुआ था और ईस्टर पे खत्म हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जी नहीं, Hallelujah. पैशन वीक जरूर खत्म हो जाएगा, लेकिन पैशन नहीं खत्म होना चाहिए हमारा। हालेलुया। Amen. यीशु मसीह का पैशन कभी भी खत्म नहीं होता है। उसका पैशन, उसका जो जुनून है, खरोश है, वो कभी भी समाप्त नहीं होता है हमारी जिंदगियों में। उसका काम ऐसे ही चलता रहता है। अभी हम जो गीत गाया, अगर उस गीत पर मैं की जगह आप अपने को रख लीजिए और सोचिए कि आप इस संसार के अंदर बिल्कुल उस छोटे से दीपक की तरह हैं और आप मसीह को फॉलो कर रहे हैं और वो जो रोशनी आपको मिल रही है वो मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा मिलती है और आप अपने दीपक अपने आप को लेकर जहाँ जहाँ चल रहे हैं वो रोशनी उस जगह के ऊपर पड़ती है और लोग उस रोशनी को देखते हैं कि वो खूबसूरत रोशनी है और उसके पास आते हैं। ये कितनी खूबसूरत बात है कि आप वो दीपक हैं, कि आप मसीह में जल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखते हैं पैशन वीक में यीशु मसीह ने एक बहुत ही ट्रायम्फुल एंट्री करी थी, एक बहुत ही विजेता की तरह एंट्री करी थी और उसने बहुत काम किए। जहाँ पर उसने मंदिर की सफाई करी, हमने मंडे का सुना, एक बहुत ही सुंदर वचन था। उसके बाद हमने कल एक और वचन सुना था जहाँ पर हमने देखा कि परमेश्वर बताता है कि हमारा विश्वास कैसा है। बहुत सुंदर वचन था और आज फिर हम एक और वचन की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है। अक्सर मैंने लोगों को देखा है, आप लोगों ने भी देखा है और हम हमेशा सुनते हैं और हमारी कलीसिया के अंदर भी होता है, आपने ज़रूर नोट करा होगा। हम कहते हैं बहुत सुंदर वचन था, हम कहते हैं ना बहुत सुंदर वचन था, बड़ा सुंदर वचन था। वचन हमेशा सुंदर है, ध्यान रखिए, वचन तो हमेशा सुंदर ही है। हालेलुया। सुंदर वो तब बनता है जब हम उस सुंदरता को अपने करूप, अपने बहुत ही बेकार गंदे से स्वभाव में, अपने शरीर के अंदर उस सुंदरता को लाने के कोशिश करते हैं। तब वो जब हम अपने मुंह से बोलते हैं कि ये वाकई ही सुंदर वचन था, क्योंकि उस वचन की जो सुंदरता है हमारे शरीर से, हमारी ज़बान से, हमारी बुद्धि से, हमारे ज्ञान से होकर जब बाहर निकलती है तो वो उसकी सुंदरता का कोई बखान नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो है ही सुंदर और उसकी सुंदरता में हम खुद भी सुंदर बन जाते हैं। आप सोचिए कि जो बोलने वाला है क्या वो सुंदर है या उसके शब्द सुंदर है, लेकिन पवित्र आत्मा जो अति सुंदर है, वर्णन से बाहर है,
वो आपकी सुंदरता में, चाहे खड़ा यहाँ पे व्यक्ति एक बहुत ही काला आदमी हो, है ना, बहुत ही बदसूरत सी कोई बहन हो, कोई भी हो, लेकिन पवित्र आत्मा अपने वचन के द्वारा उस सुंदरता को इतना बढ़ा देता है कि हम उसको देखते रह जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वचन को जब भी ग्रहण करें ना, तो वचन को ये सोच के ग्रहण करें कि ये मेरे परमेश्वर जिंदा खुदा यीशु मसीह जिंदा खुदा के मुंह से निकला हुआ शब्द है, मुंह से निकले हुए वर्ड हैं जो सामर्थी हैं, जिनके अंदर जीवन है। और ये मेरे जीवन को जब छुएंगे, मेरे कानों में पड़ेंगे और मेरे दिमाग में जाएंगे और मेरे खून के हर एक जर्रे में दौड़ेंगे, मेरे शरीर के अंदर मुझे नया बना देंगे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह जब बिल्कुल मुजस्सिम शरीर में होके उनसे बात कर रहा था, तब भी इस बात को वो नहीं समझे थे इस बात को। लेकिन क्योंकि उनके मन इतने हटीले थे, वो अपनी कठोरता को लेकर उसके सामने रख देते हैं, बहुत ही ज्यादा रिजिड अपना स्वभाव कर लेते हैं कि नहीं, हम जो बोल रहे हैं ना, हम जो कह रहे हैं वो बात सही है। और आज कलीसियाओं के अंदर भी ये बात है कि नहीं है? देखिए, मैं ऐसे ही करता चलूंगा, पूछूंगा भी आपसे, आपका जो सहयोग है ना, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब कोई जब यहाँ से कुछ बताता है तो वो सिर्फ बताने के लिए नहीं खड़ा हुआ, यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो एक सामर्थी वचन है और वो आपको टच कर रहा है। और आपको जब टच कर रहा है तो आप अपनी गर्दन ऐसे ही नहीं हिला रहे हैं, या प्रेज द लॉर्ड ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, हाँ क्योंकि बोलना है प्रेज द लॉर्ड, ये जो बोलने वाला प्रेज द लॉर्ड बोल रहा है, हाँ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर वो वचन आपके जीवन में काम कर रहा है तब आप बोलिए सच्चाई से प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि आत्मा आपको बोलेगा ये तो परमेश्वर के वचन हैं, ये तो उसके मुंह के वचन हैं जो निकले हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए मेरे साथ निकालें मत्ती की इंजील, उसका 21वां अध्याय। किसी को जज मत कीजिएगा, किसी को कंपेयर मत कीजिएगा, किसी की तुलना मत कीजिएगा, आज कभी कभी भविष्य में। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो वचन दिया जा रहा है उस वचन के द्वारा हम अपने आप को जज करें। आज हम कितने तराजू में हैं, यहाँ बाट कितने रखे हुए हैं, जो बाट यानी वचन, और अपने आप को तराजू के पलड़े में रखते हैं और देखते हैं कि हम अभी कितने नीचे स्तर पर हैं। अगर हमें अपने आप को आज जज करना है तो वचन यानी इस बाइबल से, परमेश्वर के वचन से जज करेंगे, तोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्लीज निकाले मत्ती उसका 21वां अध्याय और उसकी 23 आयत से लेकर और 27 आयत तक। जी पढ़े प्लीज। जब वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था तो प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने उसके पास आकर पूछा, तू ये काम किसके अधिकार से करता है? तुझे यह अधिकार किसने दिया है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, यदि वह मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था, स्वर्ग की ओर से या मनुष्यों की ओर से? तब वे आपस में विवाद करने लगे। यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वह हमसे कहेगा, फिर तुमने उसका विश्वास क्यों न किया? और यदि कहें मनुष्यों की ओर से तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते हैं। अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। जी थैंक यू सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी नहीं बताता कि मैं ये काम किसके अधिकार से करता हूँ। हालेलुया। अभी आप सारी बातों को छोड़ दीजिए, कहीं मत देखिए, आगे पीछे कुछ मत सोचिए, सिर्फ इस वचन के बारे में सोचिए और आप एट प्रेजेंट की जो अभी कंडीशन है उसको देखिए। और उसको देखते हुए आपको कहीं नहीं देखना, सिर्फ अपनी कलीसिया के अंदर फोकस कीजिए। क्या ये वचन जब यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले कहा था, उन फरीसियों को बोला था और उनसे जब क्वेश्चन कर रहा था, तो क्या ये क्वेश्चन आज भी लागू नहीं हो रहा है? आज भी लागू, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को इन फरीसियों से भी ज्यादा विद्वान और बुद्धिमान समझते हैं, तभी तो उनके मन इतने हटीले हैं। क्यों? यीशु मसीह कह रहा है
कि मैंने जो सवाल करा उसका जवाब तो दो। और बहुत से लोग इसी सवाल में फंस के रह गए हैं, और जो अनुग्रह और जो प्यार है उसके प्रेम से ना वंचित रह जाते हैं। यीशु मसीह कहता है मैंने तुमसे एक सवाल करा है, उसका जवाब दो। और इस सवाल का जवाब बहुत सी जिंदगियां 70-80 के बाद ख़त्म हो जाती हैं और अपने साथ जवाब लेके चले जाते हैं, हमें नहीं मालूम, तुम नहीं मालूम, तो फिर किसे मालूम है? परमेश्वर सब जानता है। उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय, उसकी 1 और 2 आयत। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जी। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जी जी 1 और 2 आयत में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना करी, स्वर्ग की रचना करी, और उसका जो आत्मा था वो गहरे जल के ऊपर मंडराता था। उसका आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडराता था। उसने सब चीज़ों का निर्माण करा, उसने सब चीज़ों को रचा। उसने बोला आगे चल के पढ़ते हैं, उजियाला हो तो उजियाला हो गया। ये सब वही कर सकता है जिसके पास अधिकार है। परमेश्वर जो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है, हमारा जिंदा खुदा है, यहां पर बता रहा है कि मेरे पास तो अधिकार है। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर मैं बोलूंगा ये रोशनी हो जाए तो रोशनी हो जाएगी, और रोशनी हो गई। अधिकार को दिखा रहा है परमेश्वर। और यहाँ पे वही विद्वान, वही फरीसी जो मूसा की व्यवस्था पे चलते चले आ रहे हैं, आज उसी परमेश्वर जो सामने खड़ा उससे सवाल करते हैं कि तू ये किसके अधिकार से कर रहा है? उस अधिकारी से पूछ रहे हैं जो सब चीज़ों का मालिक है। हम अधिकार के बारे में बातचीत करते हैं, पहले अधिकार को समझ लेते हैं कि अधिकार होता क्या है, एक अथॉरिटी क्या होती है। बड़ा सिंपल तरीका है इसको समझने के लिए, और सिंपल तरीका ये है कि मान लीजिए आप एक घर बनाने जा रहे हैं, उसके अंदर आप जो बनाने वाले हैं उनको नियुक्त करते हैं कि आपने इस घर को बनाना है, और आप मटेरियल वाले को जाके ऑर्डर देते हैं कि मुझे इतना रेत, सीमेंट, बदरपुर, ईंट चाहिए, और मजदूर आके उस मकान को बनाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आपने सब चीज़ों का दाम दिया है, आप एक तरीके से उसके स्वामित्व, मतलब एक तरीके से मालिकाना अधिकारी हैं। अधिकार यानी मालिकाना अधिकार आपके पास है। और अगर आप किसी घर को परचेज करते हैं या खरीदते हैं, तो जब रजिस्ट्री होती है, साइन होते हैं, तो कानूनी तौर से आपका नाम वहाँ लिखा जाता है कि ये भाई, इस भाई या बहन का घर, ये इनका, ये इसका मालिकाना अधिकारी है। तो ये अधिकार होता है वो हमारा अपना होता है। जो चीज़ हम खुद ऑब्टेन करते हैं या जो चीज़ हमारी होती है, इसको मैंने खरीदा है, ये चीज़ मेरी है, इस पर मेरा अधिकार है। इसी तरीके से परमेश्वर जो सारी सृष्टि का बनाने वाला है, उसका मालिकाना हक जो है वो सब कुछ उसका है। प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति उसी का 1 अध्याय और 26 आयत। परमेश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। जी। और वो समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। अधिकार यहाँ पे भी एक अथॉरिटी है जो परमेश्वर ने मनुष्य को किसके ऊपर दी? पृथ्वी के ऊपर। पृथ्वी के ऊपर नहीं दी है, पृथ्वी के ऊपर जो चीजें हैं उसके ऊपर एक अथॉरिटी दी है। लेकिन इस पृथ्वी पे जो अथॉरिटी है एट प्रेजेंट किसकी है? जी बिल्कुल, शैतान की। उसके पास ये प्रूफ करती है, बाइबल प्रूफ करती है। अगर आप मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना, और उसकी यूहन्ना की इंजील में लिखा है, मैं आपको अभी बताता हूँ कौन सी आयत में लिखा हुआ है। और वहाँ पे लिखा है ये संसार का सरदार, जब इसका नाश हो जाएगा तब मेरा राज्य आएगा। तो जो अभी संसार है ना, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं इस पर अधिकार शैतान है। लेकिन परमेश्वर ने तो हमें सबसे पहले अधिकार दे दिया सारी चीज़ों के ऊपर, लेकिन उसके बाद भी आज हम अधिकारी नहीं है, हमारा मालिकाना अधिकार नहीं है। अरे हम पृथ्वी की बात, चीज़ों की बात कर रहे हैं, हमारा मालिकाना अधिकार तो किसी चीज़ पे नहीं है, अपने ऊपर खुद नहीं है हमारे ऊपर।
आप सोचिए, आपका अपने ऊपर अधिकार है। हमारी जो सांस चल रही है, जो हम जीवित हैं, जो हमारा प्राण है, इस पे हमारा अधिकार है। भूख जब लगती है तो हम खाना खाते हैं क्योंकि हमें भूख लग रही है। अगर हम नहीं खाएंगे तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। इस पे हमारा अधिकार है? नहीं है अधिकार। हमारी जो सांस अंदर बाहर हो रही है, इस पे हमारा अधिकार नहीं है। और जो सांस देने वाला है और उसके सामने हम खड़े होकर कहते हैं कि क्यों हम बपतिस्मा लें, क्यों हम इस बात को माने, हम क्यों ये अधिकार जो तू अब जता रहा अपना, इस अधिकार को अपने पर क्यों ले ले? यीशु मसीह, तू हमारे पर अधिकार क्यों दिखाना चाहता है? इतने टाइम से तो हमारे दादा परदादा, हमारे माँ बाप, इन्होंने हम पर अधिकार किया। हम जिस कलीसिया, जिस चर्च के अंदर जाते हैं, वहां पर अधिकार को हमने सीखा कि अधिकार तो ऐसा ही होता है। तू हमें जबरदस्ती अपने अधिकार में क्यों बताना चाहता है कि मैं इसका अधिकारी हूं? और अगर तू इसका अधिकारी है तो मैं तेरी बातों को नहीं मानता। तो ऐसा ही स्वभाव उन विद्वानों का, उन फरीसियों का और उन उपदेशकों का, जब वहाँ पर बात कर रहा है यीशु मसीह कि मुझे भी तो बताओ कि बपतिस्मा किसकी ओर से। आगे चलते हैं, देखते हैं भजन संहिता के अंदर तो बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। उसका 37वां अध्याय, उसकी 9 आयत पढ़ेंगे, उसकी 11 आयत पढ़ेंगे और उसकी 29। हम आयतें बहुत पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी जी, अधिकारी होंगे। 22-11 आयत पढ़ेंगे। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे जी, और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे जी। 22 आयत पढ़ेंगे। क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं हाँ, वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, हाँ। परंतु जो उससे शापित होते हैं वे नष्ट हो जाएंगे। बहुत सिंपल तरीके से फिर से पढ़ेंगे 9 आयत हम। क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कौन लोग काट डाले जाएंगे? कुकर्मी लोग कौन होते हैं? कल तो हमने सीखा था, कल की आयत पढ़ी थी हमने कि जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनसे मैं कह दूंगा, वह यीशु मसीह खुद कहेगा तो वो काट डाले जाएंगे। हे प्रभु करने वाले वो काट डाले जाएंगे। आगे पढ़ते हैं 11 आयत में। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे जी, और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। क्या फरीसी और सदूकी वो नम्र थे? नहीं थे। नहीं थे। वो तो व्यवस्था को मान रहे थे। मूसा की व्यवस्था जो खुद परमेश्वर ने दी थी उसको फॉलो करते हुए आ रहे थे और बड़ी ही 100% तरीके से उसको फॉलो करते। कट्टरवादी तरीके से उसको फॉलो करते हुए आ रहे थे। नहीं, हम तो टस से मस इधर से उधर नहीं होंगे। नहीं, ऐसा लिखा है तो ऐसा ही होना चाहिए। तो वो क्या गलत कर रहे थे? अगर वो व्यवस्था पे चल रहे थे तो क्या वो गलत कर रहे थे? वो भी व्यवस्था को पढ़ते नहीं थे। यीशु मसीह ने खुद बताया कि तुम व्यवस्था पढ़ते तो मुझे पहचान जाते। जी, तो व्यवस्था को अगर पढ़ते तो मुझे पहचान जाते। आज इस बाइबल को अगर हम पढ़ेंगे तो पहचान जाएंगे कि यीशु मसीह हमसे क्या कह रहा है। हमें व्यवस्था के बारे में पता चलेगा और उस अनुग्रह के बारे में पता चलेगा जो यीशु मसीह हमसे चाहता है। वो जो अनुग्रह हमें देना चाहता है उसके बारे में। लेकिन हम इसको पढ़ेंगे ही नहीं क्योंकि हम हो गए हैं लकीर के फ़कीर। मैंने जैसे बताया ना, नहीं, हम तो वही करेंगे। इसलिए आज तक एट प्रेजेंट, अभी तक, इस समय तक यहूदियों में से उद्धार सिर्फ 2% लोगों का हुआ है, सिर्फ 2%। लेकिन आप उठा के देख लीजिए इतिहास को, पूरी संसार के अंदर यीशु मसीह का प्रचार बहुतायत से हो रहा है। यीशु मसीह का प्रचार बहुतायत से, चाहे हमारी कलीसिया में आज हम बहुत थोड़े हैं लेकिन प्रचार हो रहा है। किसी कलीसिया में बहुत लोग हैं लेकिन प्रचार वहाँ भी हो रहा है। लेकिन बात यह है कि अधिकार जो है वो यीशु मसीह का। मैं कब तक डिनाई करता रहूँगा कि यीशु मसीह, मैं अपना अधिकार का अपना जो मालिकाना हक है ना, वो तो मैं खुद ही हूँ। मैं तुझे अधिकारी बनने नहीं दूंगा। और यही बात हम देख रहे हैं इन फरीसियों के बारे में। देखिए, एक आयत पढ़ते हैं, बड़ी अच्छी है, मत्ती की इंजील में मिलेगा। उससे पहले निकाल लीजिए आप 5 अध्याय, मत्ती 5 और उसकी 5 आयत। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। 5 आयत। 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 5 आय
आज हम अपने आप को कह सकते हैं हम पृथ्वी के अधिकारी हैं, कह सकते हैं हम कह सकते हैं हम पृथ्वी के अधिकारी हैं। हाँ, हम अभी 100% नम्र नहीं हुए, लेकिन हम उस कैटेगरी के अंदर आते हैं, क्योंकि हम उस नम्रता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं जो परमेश्वर जो हमने वादा करा है कि तुम नम्र बनो, तुम दीन बनो, तो मैं तुम्हें शिरोमणि सबसे ऊंचा बनाऊंगा। तो हम उस पर चल रहे हैं, हम उस पर कोशिश कर रहे हैं चलने की। ये तो आपको देखना है कि आप अब तक कितने % नम्र बने हैं, आपका स्वभाव जो है वो नम्रता में है या नहीं है, या सिर्फ ऐसे ही हम हर संडे आते हैं, हर वेडनेसडे और फ्राइडे को आते हैं। क्या तब्दीली आई है हमारे जीवन के अंदर इन इतने दिनों के अंदर? 2019 से लेकर जब से लॉकडाउन हुआ था और फेसबुक शुरू हुआ था और आज के दिन तक हमारे जीवन के अंदर हमने अपने अंदर कितनी नम्रता को देखा है। मैंने बताया था ना कि आप किसी को जज मत करना। आज जो वचन है उसको एक पलड़ने में रखना और दूसरे में अपने आप को रखना और देखना कि हम उसके बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। किसी को जज नहीं करने की जरूरत है, हमें अपने आप को, मुझे अपने आप को जज करना है कि मैं अपने आप में दीन और नम्र कैसे बनाऊं। मैं अपनी बात बताता हूं मैं आपको। जब मैं यीशु मसीह में आया था, इसी कलीसिया की बात है, 2009 की बात है। जो स्वभाव होता है ना हमारा, वो एकदम से पीछा नहीं छोड़ता है। वो स्वभाव हमारा पीछा इसलिए नहीं छोड़ता है क्योंकि हमारी जो परवरिश होती है, अपब्रिंगिंग होती है, जिस परिवार के अंदर बड़े होते हैं ना, हमने उन चीज़ों को बहुत देखा है। उसमें हमारे माँ बाप भी हो सकते हैं, हमारे बहुत से अंकल आंटी भी हो सकते हैं, हमारे बाप दादा भी हो सकते हैं। उनका जो स्वभाव था वो हमारे में अंदर आता है और वो हमें बड़ी जड़ पकड़ लेता है। और जब हम यीशु मसीह के पास आए तो वो एक बैरियर बन के मेरे सामने खड़ा हुआ। और बहुत रीसेंट बात है कि वो बैरियर टूटा है। प्रेज द लॉर्ड। मैं सच बता रहा हूं आपको, रीसेंट है वो, अभी रिसेंटली टूटा है। लेकिन ये परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है कि अगर यीशु मसीह ने बोला है ना कि अगर मैं आया हूं इस संसार में उद्धार करने के लिए, तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो, मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूं। अगर यीशु मसीह ने बोला है तो इसको सिर्फ सुन के पढ़ के ही मैंने दिमाग में नहीं रखा, लेकिन इस चीज को कबूला अपने जीवन के अंदर और इसको लागू करना शुरू करा। तभी हम नम्रता की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं जिंदगी का। ऐसे ही चले जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। और जब न्याय का टाइम आएगा तो न्याय के टाइम में आप जब खड़े होंगे, जब मुर्दे वो जो जिंदा हो जाएंगे, जब न्याय होगा, न्याय में ये नहीं बताया जाएगा कि आपने इतने अच्छे काम और इतने बुरे काम। न्याय ये होगा, देखो ये वचन तुम्हारे पास आया और तुमने इसको नहीं सुना, तुमने इसे नहीं कबूला, इसलिए तुम अब इसके भागी हो, यानी नरक के भागी हो। यहाँ पे जजमेंट इस तरीके से हो रही है। ये नहीं बताया जाएगा तुमने इतने % अच्छे काम करे, नहीं, क्योंकि तुमने ये करे इसलिए तुम्हारा न्याय हो रहा, अब तुम नरक में जा रहे हो। तो 2009 से लेकर और अभी रिसेंट कुछ समय पहले की बात है, मेरा स्वभाव बिल्कुल ऐसी था, बहुत रिजिड। मैं हर चीज़ को बहुत जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता था, और अगर एक्सेप्ट कर लो तो कहीं ना कहीं मेरा जो मैं और मेरा जो घमंड है वो मेरे सामने खड़ा होता। अरे तू ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर लेगा इसको, हैं? तू इस खानदान से आता है, तू तो ऐसे बड़ा है, और तू तो इस कलीसिया से आता है और वचन को तूने इस तरीके, तू कैसे, तू किसी के सामने अगर 4 आदमी बात कर रहे हैं और बात चल रही है बाइबल की, तो मैं खड़ा हो गया उसका विरोध करने। नहीं, बाइबल में ऐसे लिखा है। मैं बिल्कुल वह फरीसियों की तरह खड़ा हो गया, उस व्यवस्था को लेकर सामने खड़ा हो गया। नहीं, ऐसे कैसे, तुम किस अधिकार से बोल रहे हो? तो अपने आप को मैं उसी पलड़े में पाता हूं जिसमें फरीसी खड़े हुए थे। अपने आप को मैंने दीन नहीं बनाया, अपने आप को नम्र नहीं बनाया। कल एक वचन चल रहा था बड़ा अच्छा, अभी भी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, फलों में फल, सबसे बढ़िया फल। हाँ, मैं वो संसारिक फलों की बात नहीं कर रहा हूँ, आम फलों में फल, सबसे बढ़िया फल। क्या बात है, सिर्फ 2 ही लोग हैं? मतलब लगता है दूसरे लोगों के पास प्रेम नहीं है, है? अगर आपके पास होता तो आप जरूर बोलते, फलों का राजा प्रेम। प्रेम। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी क्या होता है, कई लोग पता क्या सोचते हैं, जरूरी नहीं है जो बोल रहा है उसके पीछे हमें रिपीट करना है ना? ऐसा भी होता है ना,
मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा भी होता है, हमारे मन में ऐसी बातें आती हैं कि जो पासवान बोल रहा है जरूरी नहीं हमें रिपीट करना, हम जानते हैं कि हमारे मन में प्रेम है। अरे भाई, आप यहाँ संगति करने आए हो, जब जय जयकार का नारा लगता है ना, यीशु मसीह के नाम के जय, तो उसमें जय नहीं बोल, मन में जय नहीं बोलनी, उसमें जय बोलनी है, तभी तो संगति हो रही है। इसलिए संगति का कुछ मतलब है। इसलिए मैं स्टार्टिंग बोल रहा था, आपका सहयोग चाहिए आपकी तरफ से। लगता है आपका सहयोग है नहीं, मुझे है, बिल्कुल है। अरे वाह, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपका सहयोग है तो वो आपके ही फायदे के लिए है, क्योंकि मेरे फायदे के लिए नहीं है। मेरे फायदे के लिए ये वचन है जिसे मैं ग्रहण करता हूँ, आपके फायदे के लिए ये वचन है जिसे आप ग्रहण करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक वक्ता ने एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर ना प्रचार करना शुरू करा, और प्रचार करने से पहले वो कुछ बोले तो यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी स्टूडेंट थे, वो एक बाइबल कॉलेज था, सबने क्लैपिंग करी। उन्होंने रुक जाओ, रुक जाओ, ताली क्यों बजा रहे हो? ताली किस लिए बजा रहे हो आप? इसलिए कि मैं आगे खड़ा हो गया, आप इसलिए ताली बजा रहे हो? उसने बोला नहीं, अगर ये ताली बजानी है ना तो अपने और अपने जीवन के लिए बजाना। जो वचन यहाँ से प्रचार होगा ना, इसको जब ग्रहण कर लोगे ना, तो अपने लिए ताली बजाना। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद कि मैंने तेरे वचन को आज सीखा है। अपने लिए बड़ाई करना कि यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, आज मैं तेरे उस वचन पे पहला कदम रखने पाया हूँ। हालेलुया। तो दीनता और नम्रता, अभी रिसेंटली आई, और इस बात को मैंने बहुत गहराई से सोचा। नहीं, जो कोई भी कुछ कहे उसको सुनो बड़े ध्यान से, एकदम से रिएक्ट मत दो, उतावली करके जवाब मत दो, बिल्कुल भी जवाब मत दो उतावली करके। चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, और पवित्र आत्मा से पूछो, पवित्र आत्मा आप क्या कहते हैं। पवित्र आत्मा आपको बताएगा, गाइड करेगा कि कहाँ पे आपको बोलना है और कहाँ पे आपको शांत रहना है। वो ज़रूरी नहीं कि आपको बोलना ही है, वो कहेगा चुप, जब सही समय आएगा ना मैं अपने आप बुलवा लूँगा। हालेलुया। तो ये जो नम्रता थी, ये सदूकियों और फरीसियों ने जब यीशु मसीह प्रचार कर ही रहा है, उपदेश दे ही रहा है, उसमें जाके इंटरप्ट कर दिया, और उससे पूछते हैं तो ये किस अधिकार से करता है। आज ये सवाल आपसे है कि आप यीशु मसीह को अपने जीवन में किस अधिकारी के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। क्या आप उसको इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि वो आपको सारी चीज़ों को मुहैया कराता है, आपको सारी चीज़ें प्रदान करता है, आप प्रार्थना करते हैं, आपके बच्चों का भविष्य, आपके परिवार का भविष्य, आपके मम्मी पापा, आपके जितने भी लोग हैं आसपास, आप जो आपका अपना परिवार है, मैं और मेरा परिवार, आप उसके बारे में सब कुछ बहुत बढ़िया चलना चाहिए। क्या यही एकमात्र रीज़न है यीशु मसीह के पास आने का, या उसके अधिकार को एक्सेप्ट करने का? अगर हम ऐसे एक्सेप्ट करेंगे तो हमारा जीवन चलता रहेगा। तो अगर ऐसा रीज़न है तो ये रीज़न तो इनवैलिड है, बाइबल के तरीके से ये इनवैलिड है। इस रीज़न को भी मैं बताता हूँ, बहुत दिनों तक मैं भी ये सोचता रहा कि हाँ, अगर मुझे चलना है तो ऐसे करना पड़ेगा, अगर मुझे चलना है तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा। और बहुत बात के बाद मुझे पवित्र आत्मा ने अगुवाई करी, बताया और सिखाया, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए कि संगति बहुत ज़रूरी है। वो संगति दो लोगों की भी हो सकती है, हस्बैंड वाइफ की भी हो सकती है, और परमेश्वर का धन्यवाद, ये उसका अनुग्रह है, ये उसकी दया है, ये उसकी दया ही है और उसकी कृपा ही है कि आपको आपकी जो वाइफ मिली है वो संगति करने वाली मिली है। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर आप जब संगति करने बैठते हैं तो परमेश्वर से मन में प्रार्थना कीजिए, जो मुझे जो पत्नी दी है, या मुझे जो भाई दिया है, या मुझे जो बहन दिया है, मैं जिसके साथ संगति कर रहा हूँ, परमेश्वर ये तुझ में कितने आगे हैं, मतलब कितने, इनको और बढ़ा दे तू, इनको और बढ़ा दे तू, बस ये मुझसे बस ऐसी ही संगति करते रहे, और मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा करके सीखता चला जाऊँ। मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐसी सीखना चाहता हूँ, मैं सारा एकदम से नहीं सीखना चाहता। परमेश्वर मुझे थोड़ा थोड़ा करके सिखा, क्योंकि ज़्यादा खा लो एकदम से इंडाइजेशन हो जाता है ना,
वो भी गड़बड़ी करता है। तो परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मुझे थोड़ा थोड़ा करके सिखा और मैं सीख जाऊँगा, मेरा डाइजेशन भी सही रहेगा और वो मेरे शरीर को भी लगेगा। शरीर मतलब मेरे जो आत्मिक भोजन है ना, उसको खा के मैं तृप्त होऊंगा। ये मैंने ये बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने अभी पिछले कुछ ही 1 या 2 साल में सीखी हैं। सच बता रहा हूँ, मैं पिछले 1 या 2 साल के अंदर, और अभी तक लगातार उस सीख में ही चल रहा हूँ। जहाँ पर जो कुछ सिखाया जाता है ना, मैं उसको ऐसे नहीं करता, मैं रुक जाओ भाई गलत है, ऐसे नहीं, ऐसे है, कोई बात नहीं। हो सकता है वहाँ पर वो व्यक्ति गलत भी बोल रहा हो। यहाँ पर यीशु मसीह जो बात कह रहे हैं ना, उसको हम ध्यान से सुन नहीं रहे हैं। अगर आपने सवाल करा है तो जो सवालों को बनाने वाला परमेश्वर है ना, जिसने सवालों की रचना करी है, जिसने आपको बनाया है, जिसने आपके को इतना विद्वान बनाया है कि आप व्यवस्थापक हो, आप व्यवस्था को कैरी करने वाले हो, उसको ले जाने वाले हो, इजराइल के कानून को फॉरवर्ड करने वाले हो, तो उनके मन के अंदर भी ये जो बात है ना, सवाल है ना, इसी परमेश्वर के द्वारा है। आप इन बातों का जवाब बड़े ही विद्वान तरीके से, बड़े ही ऊंचे पद पे बड़े ही तरीके से देते हैं। लेकिन यीशु मसीह जो अधिकारियों का भी बहुत बड़ा अधिकारी, उससे बड़ा अधिकारी नहीं है। वो बुद्धिमान परमेश्वर है, उसकी बुद्धि का कोई स्टार्टिंग ही नहीं है, कोई ना एंड है। वो जब हमसे सवाल करता है ना, अय्यूब की पुस्तक में जब अय्यूब से सवाल करने शुरू करे ना परमेश्वर ने, उन सवालों को मैं जब पढ़ना शुरू करा ना, तो मैं सोच रहा था अय्यूब क्या जवाब दे रहा होगा। अय्यूब के पास जवाब नहीं था। जवाब तो उसने दिए, लेकिन वो जवाब ऐसे नहीं दे पाया कि हाँ मैंने ऐसे करा, देख ये तो मेरी ही खूबी और लियाकत है, देख ले मैं कितना धर्मी पुरुष हूँ, ऐसा कुछ नहीं कह पाया वो। लेकिन परमेश्वर ने अपनी सारी की सारी जो बातें हैं जो उसने उसके जीवन में की थी, और जो संसार भर में जब से उसने रचना करी है, उसका वर्णन जब करना शुरू करा, तो उसके सामने वो स्थिर नहीं रह पाया। तब यीशु मसीह उनसे सवाल करते हैं, तुम बताओ कि बपतिस्मा किसका था? हम बड़े आराम से बोल देते हैं। कई बार पाज साहब बहुत सवाल जवाब करते हैं और हम सवाल का जवाब नहीं देते, और जब हम सवाल का जवाब नहीं दे पाते ना, तो हम ऐसे ही हो जाते हैं, क्योंकि हमारे मन में दुविधा होती है, ये बोलूं कि ये बोलूं। अगर ये बोलता हूं तो एक और क्वेश्चन आ जाएगा उधर से, अच्छा तो इससे बढ़िया बोल दो कि मुझे पता ही नहीं। यानी प्रेज द लॉर्ड। अगर वो एक भी कोई भी सवाल जवाब देते तो यीशु मसीह कहता, अच्छा तो तुमने इसकी प्रतीति क्यों नहीं करी? हालांकि इसमें वचन में आगे लिखा हुआ है, अगर वो बोलते हैं मनुष्य की तरफ से यूहन्ना, तो वो इस बात को बोलते हैं ये तो भविष्यवक्ता है, इसकी बात क्यों नहीं मान रहे? दोनों तरफ से अपने ही सवाल में फंस गए। तो शिक्षा ये है कि अपने सवाल है ना अपने पास रखो, अपने सवालों को यीशु मसीह के सामने ले जाओ, उसके सामने रख दो। तू बता कि हमें ये सवाल करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम सवाल करेंगे और तेरा तो जवाब हम नहीं दे पाएंगे। तो यीशु मसीह यहाँ कहते हैं, एक ना बड़ा अच्छा दृष्टांत नीचे है, अगर आप नीचे की तरफ आएंगे उसकी 28, 29 और 30 में। क्या तुम ये मती में? जी इसी में 28। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र आज रात की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। बस रुकिए सिस्टर, आपके साथ आपके जीवन में जरूर कुछ हुआ होगा जब सुसमाचार आपके पास आया था, और सुसमाचार जब आपने सुना था तो आप भी अपने मन में कठोर दुविधा में थे कि क्या इसको एक्सेप्ट करूं, अपने जीवन में नहीं करूं। अगर आपने उसको सुनकर एक्सेप्ट नहीं किया और अभी तक भी एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसके बारे में भी आगे लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपने उसको सुनकर और बाद में सोचा नहीं बात तो सही है, ये मेरी गलती थी, और फिर उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो उसके बारे में भी बाइबल में लिखा हुआ है कि उन दोनों में अच्छा कौन था। तो आगे पढ़ते हैं, उसकी 29 आयत पढ़ते हैं आगे प्लीज। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूँ, परंतु नहीं गया।
इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। जी, महसूल टैक्स कलेक्टर और वेश्यावृत्ति करने वाली यानी व्यभिचार में जो औरतें होती हैं वो तुमसे पहले स्वर्ग के राज में प्रवेश कर जाएंगी। लेकिन फरीसियों और ये सदूकियों और ये विद्वानों और बुद्धिमान लोगों, तुम अपनी व्यवस्था को लेकर बैठे रहोगे। तुम अपने कठोर मन को लेकर बैठे रहना, क्योंकि बाइबल बोलती है अपने मन को कठोर मत करो। और कठोर जो कर लेता है तो परमेश्वर कहता है ठीक है, अब तुमने अपने मन को कठोर कर लिया तो उनके लिए बहुत अच्छी आयत है कि इनके कान होते हुए भी ये हैं, उनके कान होते हुए भी नहीं। अगर आपको आयत होगी याद होगी तो आप जरूर बोलेंगे, ये कान होते हुए भी नहीं सुनते, ये कान होते हुए भी नहीं सुनते और आँख रहते हुए भी नहीं देखते। तो ऐसी कैटेगरी में ना आए हम, ऐसी कैटेगरी में ना आए हम कि हमारी आंख है हम देख रहे हैं उसके बाद भी अंधे हैं, हमारे कान हैं हम सुन रहे हैं उसके बाद भी हम बहरे हैं। कहीं ऐसी आज्ञा हमारे पे लागू ना हो जाए, होने के बाद भी हम ना सुन पाएं और देखने के बाद भी हम ना देख पाएं। तो समय तो अभी है ना, वचन तो अभी हो रहा है ना। आज वेंसडे है और 6:40 हो रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह के इन वचनों को बहुत बार अपने घर में पढ़ा है, बहुत बार इसकी बाइबल स्टडी भी की होगी, लेकिन परमेश्वर का वचन उनसे बात कर रहा है या नहीं कर रहा ये समझ में नहीं आ रहा है। आगे पढ़ेंगे सिस्टर, यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया उनको, फरीसियों को। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ जी कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। जी आगे बढ़ो। जी सिस्टर प्लीज। क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास ना किया। और ये वह जी रुकिए, ये किससे कह रहा है वो? फरीसियों से। जी आगे पढ़े सिस्टर। क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया, परंतु महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया। और तुम यह देखकर बाद में भी ना पछताए कि उसका विश्वास कर ले। ओ प्रेज द लॉर्ड। मतलब तुम्हें वो पछताव का मन भी नहीं आया कि तुम बाद में ये बात को पछताते, अरे यार गलती कर दी यार, मान लेते। कितनी बारी हमारे अपने संसारिक जीवन में हम होते हैं यार, अगर मैंने ये कर लिया तो यार तो ऐसा नहीं होता, होता है नहीं होता है, हम पछताते। ओह यहाँ पर जो पछताना है ना, ये पछताना बहुत महंगा है। ये पछताना क्यों महंगा है देखिए, इसको देखते हैं क्यों महंगा। देखिए आप निकालिए यूहन्ना उसका 10 अध्याय, यूहन्ना उसका 10 अध्याय उसकी 17 और 18 आयत। क्यों ये इतना महंगा है? पिता इसलिए मुझसे 10 का 17 जी 17 और 18 जी 17-18 पिता इसीलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ जी। कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि जो प्राण है ना, जो जीवन है ना, वो मुझे कहाँ से मिला है? पिता से। तो हमारा जो स्वभाव है हमें कहाँ से मिलता है? पिता से। अपने बाप दादाओं से, अपने पिता से, माँ बाप से मिलता है ना। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह जो परमेश्वर जो उसका पिता है वो कहता है कि मुझे जो अधिकार मिला है ना वो अपने बाप से मिला। और वो अधिकार है क्या? कि मुझे प्राण वापस मैं चाहूं तो दूं। आपको मालूम है यीशु मसीह ने किसका प्राण दिया? इसको मतलब जिसका प्राण चला गया, किसका प्राण दिया बाइबल में? लाजर जाए जी जी प्रमाण है बाइबल में। हम ये नहीं बोल रहे, ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं, हम इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं। ये परमेश्वर के वचन की बातें हैं जो लिखी हुई हैं, सच्ची बातें हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा यहाँ पे लिखी गई हैं। हालेलुया। हम उसका प्रमाण के साथ प्रूफ कर रहे हैं। यूहन्ना बताता है
कि यीशु मसीह कहता है कि मैं पिता को देखता हूँ। अभी इससे पहले मैं एक बात कर रहा था, मैं एक बात बोल रहा था और मैंने ये बोला था कि ये जो रेफरेंस अब बता रहा हूँ ना, देखते हैं क्यों ऐसा है। तो मैंने क्या बात बोली थी? महसूल लेने वाले जो, और मैंने एक बात बोली थी, ऐसे करके बोला था, सबने बोला हाँ हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने कहा था जब इस जीवन के अंदर, संसार के अंदर रहते हैं, अगर कोई चीज मिस हो जाती है तो हम कहते हैं यार मैं पछता गया, मैं पछता गया। हालेलुया, हालेलुया। वो रिस्पांस दे रहा है मेरा, हालेलुया, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सचमुच दूध पियों से स्तुति करवाता परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। तो हम कहते हैं संसार में रहते हुए कि अरे यार ये मिस आउट हो गया, ये मैं पछता रहा हूँ इस बात के लिए। अगर ऐसा हो जाता तो मैंने कहा था क्यों पछताते हैं। यहाँ पर जो है बड़ा महंगा सौदा है, बड़ी महंगी बात है। जो हमारा प्राण है ना, वो सबसे ज़्यादा कीमती है। अगर ये चला जाएगा ना तो उसके सामने खड़े होंगे, ओ यीशु मसीह सॉरी, मैं पछता रहा हूँ, अब मैंने तेरी बात को नहीं सुना था। लेकिन वहाँ तो वो प्राण ले चुका है, अब वो प्राण वापस नहीं देगा। वहाँ पर वो प्राण ले चुका है, अब प्राण वापस नहीं मिलने वाला। अब वो खुदा जानता है, उसकी खुदाई जानती है, आगे की उसकी क्या प्लानिंग है हम नहीं जानते, उसकी मर्जी है। लेकिन वचन में यही लिखा हुआ है कि अब नहीं मिलेगा। अब तो ये जो लाल लाल है ना, अंगारे हैं इसके अंदर, ये आपने डिसाइड करा था, ये आपके पास पहुंचाया गया था, आपका मन। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि जो पछताकर वापस आता है ना, उसके बारे में लिखा हुआ है, पर महसूल लेने वाले और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, और तुम ये देखने के बाद भी तुम्हारे मन नहीं पसीजा कि मैं जो तुम्हारे सामने खड़ा हूं वो अधिकार हूं कि जो तुम्हारा प्राण ले भी सकता हूं और दे भी सकता हूं। क्या तुमने ये देखा नहीं मैंने करा ऐसा? क्या तुमने देखा नहीं? इसका प्रमाण ऑलरेडी दे चुका है यीशु मसीह। तुमने उसका विश्वास ना किया, पर महसूल लेने वाला और वैश्यों ने उसका विश्वास किया, और तुम ये देखकर में भी ना पछताए उसका विश्वास कर लेते। अधिकार यीशु मसीह का है और उसका ही रहेगा। आप चाहे उसको अपनाएं या आप उसको ना अपनाएं, इससे यीशु मसीह को कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। हाँ, उसको फर्क पड़ता है इस बात से कि मैंने इससे बहुत प्रेम किया और इसकी खातिर मैं शून्य बन के इस पृथ्वी के ऊपर आया। इसने मेरे अधिकार को अधिकार न जाना। आज आपको देखना है कि आपने अपना कितना अधिकार यीशु मसीह को दे रखा है। ऑनलाइन यहाँ जो भी लोग बैठे हुए हैं, आपने कितना अधिकार यीशु मसीह को दे रखा है? क्या आपने वो अधिकार दे रखा है यीशु मसीह को? अगर वो बोल दे और थप्पड़ मार दे आपको सड़क के ऊपर, या आपका पड़ोस में, या आपके परिवार के अंदर ऐसे थप्पड़ मार दे गाल के ऊपर, और आप उसे कहें कोई बात नहीं, एक और मार लो, आपने ये अधिकार दे रखा है यीशु मसीह को? क्या जी, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, क्या आपने अधिकार दे रखा है कि आपको किसी ने बोल दिया घड़ी की रोटी सुना दी और आपने अरे अभी एक सूद समेत वापस करता हूं या करती हूं? क्या आपने वो अधिकार दे दिया है? कि यीशु मसीह कहता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। सिर्फ यही पड़ोसी नहीं जो आपके दाएं बाएं में जो लिटरली नेबर हैं, लेकिन कोई भी जो सड़क पे चल रहा है, कोई भी मजदूर, कोई भी बड़े से बड़ा अमीर, क्या हमारा प्रधानमंत्री, क्या अपने प्रधानमंत्री को आप इतना प्यार करते हैं? आप बिल्कुल करते हैं, क्योंकि वचन सिखाता है। जी जो करते हैं, लेकिन हम तो यहाँ से बता रहे हैं, मतलब एक तरीके से बताया जा रहा है इस बात को। वो एक्सेप्ट करना नहीं करना आपके पास है, आपकी चॉइस है। यीशु मसीह ने अपनी बातों को थोपा नहीं है किसी के ऊपर। थोपा है क्या? फरीसियों सदूकियों को बोला कि नहीं, गलत सवाल करा तुमने, मैं जो तुम्हें बोल रहा हूँ सही बात ये है, बोला? नहीं बोला। लेकिन नीचे एक दृष्टांत बता दिया, जो दृष्टांत ऐसा था जैसे भिगो के किसी ने बड़ी जोर से मारा हो।
आज भी ये मार रहा है वचन, ये मार रहा है वचन, ये वचन आज भी मार रहा है। ये उन लोगों को मार रहा है जो अभी भी इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि यीशु मसीह को अपना अधिकारी बना ले। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ मैं सुंदर दिन के लिए। वाकई अगर आप लोगों ने फेसबुक पर जो जितने जो जुड़े हैं या आने वाले फ्यूचर टाइम में जुड़ेंगे, जो लोग यहाँ बैठे हैं हमारे जवान खासकर, अगर आप लोगों ने यीशु मसीह को अपना अधिकारी नहीं बनाया अपने जीवन का, चाहे वो संसार का जीवन हो, चाहे आने वाले आत्मिक जीवन का हो, चाहे हम स्वर्ग में जाएंगे, उसका अधिकारी अभी से हमें उसको बनाना पड़ेगा, उसकी आज्ञाओं पे हमें चलना पड़ेगा। वही हमारा अधिकारी है। और जैसे वो कहता है, देखिए, स्त्री का सर पुरुष का सर, मसीह का सर परमेश्वर, यानी परमेश्वर, मसीह और कलीसिया है ना। हमारा तो दुल्हा वही है ना, कलीसिया का, यानी हम उसकी स्त्री हो गए ना, दुल्हन हो गए ना, तो हमारा सर मसीह। क्या हमने अपने आप को, अब सोचिए जो हस्बैंड वाइफ हैं, सोचिए पत्नियों, अपने आप को आपने अधीन कर रखा है अपने पति के। एक, अगर पतियों, क्या तुमने अपने आप को मसीह के अधीन कर रखा है? कलीसिया, क्या आपने मसीह के अधीन कर रखा अपने आप को? यीशु मसीह ने तो 100% अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर रखा है, उसने तो कर रखा है, नो डाउट, कर ही नहीं सकता डाउट। हालेलुया। लेकिन क्वेश्चन हमारे लिए है, क्या हमने अब तक अपने आप को परमेश्वर के अधीन, यीशु मसीह के अधीन करा है? कलीसिया, या घर के अंदर अब आते हैं तो क्या मैंने, पत्नी ने पति को और पति ने पत्नी को एक दूसरे का अधीन करा हुआ है? बाइबल तो ये सिखाती है ना, सहलो, प्यार करो। ये बातें पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है ना, लेकिन असल में जब हमारे जीवन में इस पे हम चलेंगे तभी हम इस आज्ञा को पूरा कर लेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये आपको वचन समझ आया होगा। मेरे से कुछ गलतियाँ हो गई हों तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि जो सिखाने वाला है वो परमेश्वर, उसका आत्मा है, मैं नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने पासवान से, आप प्लीज आएं और प्लीज दुआ करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू ब्रदर, अच्छे वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। आज की शाम के लिए कि हम सब फिर एक बार शाम को यहाँ जमा हुए। आज तीसरा दिन था और कल चौथा दिन है। कल की शाम मैं आपके साथ होऊंगा, मैं आपसे प्रभु के वचन के द्वारा बातचीत करूंगा और उसके बाद पाक शाबी है, प्रभु भोज में शामिल होंगे। सो आप लोग जो लोग फेसबुक के ऊपर हैं, अगर आप चाहते हैं यहाँ पर आना तो आप आ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए दुआ करें। हमारे जीवित सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हुए आपके पास आते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता तो जिंदा और सच्चा परमेश्वर है। और बाइबल बताती प्यारे प्रभु यीशु मसीह, सारे अधिकार तेरे पास है, जीवन और मृत्यु की कुंजियां तेरे पास है। प्यारे प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता कि तूने हमें जीवन का रास्ता दिखाया और इस पर चलने के लिए प्रभु तू हमारी अगुवाई कर। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ भाई के लिए प्रभु जी, आपने अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह संभाला और उस वचन को प्रभु यीशु मसीह जो आज ज़रूरी था वो प्यारे प्रभु जी तूने आने दिया। हम तेरे नाम से यीशु उनके लिए बड़ी बरकत चाहते हैं। और मैं दुआ करता प्रभु, हम सब जितने लोग यहाँ जमा हैं और जो भाई बहन फेसबुक के ऊपर हैं प्रभु, आप उनको बहुत बरकतें दीजिए और कल आने वाली वर्शिप में भी हमें आशीष दीजिएगा। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर ले, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेके हमेशा तक हम में से हर एक के साथ साथ बनी रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक गाना, अच्छा एक गाना हम लोग आखिर में गाएंगे, सॉन्ग नंबर 162, कौन भला मेरे जीवन में खुशबू लेकर आया है। कौन भला मेरे जीवन में खुशबू लेकर आया है, जीवन के से उपवन का क्यों
लेकर आया है। जीवन के से उपवन को क्यों इतना महकाया है। कौन भला मेरे जीवन में युग युग से ये जीवन मेरा कितना गंदा फैला था। युग युग से ये जीवन मेरा कितना गंदा फैला था। काया कैसी पतित हुई थी, पाप का रोग जो फैला था। काया कैसी पतित हुई थी, पाप का रोग जो फैला था। आज दया के सागर से मैंने भी कुछ पाया है। जीवन के से उपवन को क्यों इतना महकाया है। कौन भला मेरे जीवन में खुशबू लेकर आया है। जीवन के से उपवन का क्यों इतना महकाया है। कौन भला मेरे जीवन में। प्रभु ने मुझको वचन दिया है, मुझको कभी ना छोड़ूंगा। प्रभु ने मुझको वचन दिया है, तुमको कभी ना छोड़ूंगा। शांति अपनी तुमको दूंगा, धोखा कभी ना दूंगा। शांति अपनी तुझको दूंगा, धोखा कभी नहीं दूंगा। आज प्रभु को मैंने भी संपूर्ण मन से पुकारा है। जीवन के इस उपवन को क्यों इतना महकाया है। कौन भला मेरे जीवन में खुशबू लेकर आया है। जीवन के इस उपवन को क्यों इतना महकाया है। कौन भला मेरे जीवन में। मेरा मन प्रभु का अभिलाषी, जीवन उसका प्यासा है। मेरा मन अभिलाषी, जीवन उसका प्यासा है। सुख में दुख में जीते मरते, बात वही मेरी आशा है। सुख में दुख में जीते मरते, बात वही मेरी आशा है। उसकी करुणा से मेरा मन कितना हर्षाया है। जीवन के से उपवन को क्यों इतना महकाया है। कौन भला मेरे जीवन में खुशबू लेकर आया है। जीवन के से उपवन को क्यों इतना महकाया है। कौन भला मेरे जीवन में। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.